शनिवारी सायंकाळी एमआयडीसी मधील महालक्ष्मी बँक्वेट हॉल येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत पश्चिम महाराष्ट्र पद्मशाली संघमतर्फे समाजातील महापौर व नूतन नगरसेवकांचा सत्कार करण्यात आला। पद्मशाली समाजाचे कुलदैवत श्री मार्कंडे महामुनींच्या आरतीने व दीप प्रज्वलनाने या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी अखिल भारत पद्मशाली संघमचे गौरवाध्यक्ष श्रीधरजी सुंकुरवार, अध्यक्ष कंदकटला स्वामी, महापालिकेचे नूतन महापौर विनायक कोंड्याल, अखिल भारत पद्मशाली संघमचे खजिनदार देवेंद्र कोकुल, उपाध्यक्ष रामकृष्ण कोंड्याल, मध्य प्रदेशचे प्रधान सचिव माननीय नरहरी परकीपंडला, महापालिकेचे आयुक्त डॉक्टर सचिन ओंबासे, टीटीडी बोर्ड सदस्य तम्मी शेट्टी जानकी देवी, महापालिकेचे माजी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, असिस्टंट पोलीस कमिशनर विजयलक्ष्मी खुर्री, जालन्याचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, ज्ञाती संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश पलमारी, सारंग श्रीनिवासुलू यांच्यासह पश्चिम महाराष्ट्र पद्मशाली संघमचे अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यप्रकाश कोठे, कार्याध्यक्ष व्यंकटेश चाटला, उपाध्यक्ष यल्लप्पा गड्डम, शशिकांत कैंची, प्रधान सचिव वासुदेव इप्पलपल्ली, जनरल सेक्रेटरी दयानंद मांबड्याल, खजिनदार श्रीनिवास चिलका यांच्यासह पश्चिम महाराष्ट्र पद्मशाली संघमचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व ज्ञाती संस्थेचे पदाधिकारी व सर्व विंगचे पदाधिकारी, महाराष्ट्र प्रांत पद्मशाली संघमचे अध्यक्ष भूपती कमटम, अखिल भारत पद्मशाली संघमचे सेक्रेटरी प्रदीप संगा, तुकेश भैरी, अखिल भारत पद्मशाली संघमचे युथचे महेश जंदम, शिक्षण संस्थेचे सचिव दशरथ गोप, मार्कंडे सोलापूर रुग्णालयाचे चेअरमन डॉक्टर माणिक गुर्रम, उपाध्यक्ष रमेश वेडप, पेंटाप्पा गड्डम, संतोष सोमा, श्रीनिवास कॅतम, पांडुरंग दिड्डी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते। प्रास्ताविकात पश्चिम महाराष्ट्र पद्मशाली संघमचे अध्यक्ष सूर्यप्रकाश कोठे बोलताना समाजाचे एकी व समाजाचे विकास करण्यासाठी पदाचा वापर करणार असून सर्व समाज बांधवांना सोबत घेऊन वाटचाल करणार असल्याचे सांगितले व लोकप्रतिनिधींचा सन्मान करणे हे आपले कर्तव्य असून त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। మన పద్మశాలి సమాజం ఎప్పుడు పదవుల కోసం పని చేయదు, సేవ కోసం పని చేస్తుంది। మన వారసత్వం పరిశ్రమలో ఉంది, మన శక్తి ఏకతలో ఉంది। నేను ఒక డాక్టర్ గా సమాజంలో సేవ చేస్తున్నాను। నాకు తెలిసింది ఒకటే, పదవి అంటే అధికారం కాదు, పదవి అంటే బాధ్యత। ప్రజలకు మనసుతో పనిచేయడం మన కర్తవ్యం। మన యువతరం రాజకీయంలో, విద్యలో, వ్యాపారంలో, ఆరోగ్య రంగంలో ముందుకు రావాలి। మన సమాజం బలం పెంచాలి, మన ఏకత కాపాడాలి। మన స్లోగన్ ఒకటే, ఏకత మన బలం, సేవ మన మార్గం, అభివృద్ధి మన लक्ष्य। सर्व मान्यवरांचे सन्मान पश्चिम महाराष्ट्र पद्मशाली संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले। त्यानंतर नूतन महापौर विनायक दादा कोंड्याल यांचा सहपत्नीक विशेष गौरव करण्यात आले। त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील नूतन नगरसेवक डॉक्टर अजय पुन्नम, प्रथमेश महेश अण्णा कोठे, मेघनाथ एमुल, व्यंकटेश कोंडी, सत्यनारायण गुर्रम, विजय चिप्पा, सतीश सिरसिल्ला, सिद्धेश्वर कमटम, प्रशांत पल्ली, ज्ञानेश्वर मॅकल, श्रीकांचना यन्नम, कविता गज्जम, अर्चना वडनाल, स्वाती बडगू, दीपिका एलदंडी, उज्ज्वला दासरी, सरोजिनी पगडाल, संगमनेर, श्रीपाद छिंदम, अहिल्यानगर यांचा मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला।
त्यानंतर मान्यवरांनी आपल्या मनोगतामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र पद्मशाली संघाचे कार्याबद्दल प्रशंसा करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या व नूतन लोकप्रतिनिधींना शुभेच्छा दिल्या। समाज के लोग एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में और आगे बढ़ के आना चाहिए करके कोरुटला तेलंगाना में 1 लाख लोगों के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, यहाँ से भी बहुत सारे लोग आए थे। मुझे बताते हुए आज खुशी है कि अभी 118 म्युनिसिपैलिटियों में, सब लोग अच्छे से सुनिए, 118 म्युनिसिपैलिटियों में तेलंगाना में चुनाव हुए, उसमें से 14 जगहों पे हमारे पद्मशाली समाज के अध्यक्ष बन गए थे, 14 म्युनिसिपैलिटियों में। तो ये पूरा मैं ये कहता हूं कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी तरह से हमको सशक्त होना है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जरूर होना है, क्योंकि वहीं से पूरा तंत्र चलता है। जनता के, महाराष्ट्र की धरती के, महाराष्ट्र की मिट्टी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि कष्ट करने वाला समाज, बीड़ी पीने वाला समाज, कपड़ा मंगाने वाला समाज को आज सोलापुर, नगर, जालना, नांदेड़ राजकारण का मौका दिया। विनायक जी, तुम तकदीर वाले, तुम्हारा रिजर्वेशन जो निकला तुम्हारे फेवर में निकला है। हमारे पास भी 41 नगर सेवक है, लेकिन रिजर्वेशन एससी को मिला है, नहीं तो और एक आपके साथ पद्मशाली समाज का आदमी यहाँ महापौर बोल के बैठता है। हरकत नहीं, अप्रैल महीने के बाद इस समय और एक आने वाला हमको, आप लोग ही हमारा संस्कार करें। मैं ये जरूर कहूँगा कि समाज का करते हुए, राजकारण करते हुए समाज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज महाराष्ट्र में एसबीसी में आता, स्पेशल बॅकवर्ड के अंदर आता है। ते कोणत्या पक्षात असला तरी त्याचा पाठबळामुळे आपल्या समाजाचे जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून येत होते। आज आपला बॅड लक म्हणा, आज ते आज नाही। महेश अण्णाने जे अधिवेशन घेतलं होतं वल्याळ मैदानमध्ये, त्याच्यानंतरच हा सगळ्यात मोठा कार्यक्रम आहे। नियोजन पद्धतीनं नवीन अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यप्रकाश पोटेने अभिनयास केलेला आहे आणि फार सिस्टमॅटिक पद्धतीने झालेला आहे। मी त्यांना अभिनंदन करतो त्यांचा। आपल्याला माहिती आहे आपला समाज फार मागे आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे। आपण एसबीसी मध्ये मोठो గెలుపు మరి మార్కండేయుడు ఇచ్చిండు, మనం సద్వినియోగపరచుకొని మనం సంపూర్ణమైన సేవలు చేస్తూ మునుముందు ఇంకా ఇక్కడ 3 ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఉన్నాయి, ఒక ఎంపీ సీట్ ఉన్నది। మరి ఇంత గణనీయమైన జనాభా ఉన్న మన ఈ షోలాపూర్ నగరానికి మరి అంత మన అరిచేతిలో ఉండేటట్టు ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే కొంత మన సంఘంలో అంటే ఇప్పుడు ఐక్యత లేదని కాదు, ఇంకా ఐక్యత తీసుకొచ్చి మునుముందు బలమైన శక్తిగా ఎదగాలంటే మనం బయట ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ వేలేసి చూపెట్టకుండా ఆ యొక్క స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। यावेळी सत्काराला उत्तर देताना सोलापूरचे महापौर विनायक कोंड्याल यांनी समाजाने सत्कार करून माझ्यावर मोठी जबाबदारी टाकली आहे, तर सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासासोबत समाजाचे ऋण फेडण्याची जबाबदारी माझ्यावर असून समाज विकासाच्या माध्यमातून पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही दिली। समाजाचा या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो, कारण का आज समाजाने मला दिलेला हा सन्मान माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि भावनिक क्षण आहे। मी केलेलं सामाजिक कार्य आहे, माझे कर्तव्य समजून हे केले आहे। समाजाने मला घडवले, शिकवले, उभे केले। आज त्याच समाजाकडून मला मिळालेला हा सन्मान माझ्यासाठी अमूल्य आहे। असंच मी या ठिकाणी समाजाचं काम करत राहणार आणि निश्चित हा सत्कार केवळ माझा नसून माझ्या सहकार्याचा, कुटुंबियांचा आणि माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा आहे। त्यांच्या या पाठिंब्याशिवाय मी या ठिकाणी पोहोचणं शक्य झालं नसतं। सामाजिक कार्य असेल म्हणजे फक्त सेवा नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन जाण्याचं या ठिकाणी मी प्रामाणिकपणे 15 वर्ष 20 वर्ष या ठिकाणी काम केलं आणि निश्चित या ठिकाणी सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळात देखील माझ्यावर जी मोठी जबाबदारी पडली, आज सोलापूर शहराची मोठी खूप जबाबदारी माझ्यावर आहे, ते मी प्रामाणिकपणे आणि जास्तीत जास्त माझ्या हातून जे काही सेवा घडेल
आज सोलापूर शहरासाठी त्या ठिकाणी मी परिपूर्ण करायचं या ठिकाणी शब्द देतो. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अनिता बोरा यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन అఖిల భారత్ పద్మశాలి సంఘంचे ప్రదీప్ సంగా यांनी मानले. పద్మశాలి సోలాపూర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పద్మశాలి ప్రజకు నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య కేంద్ర బిందువు అంటాం శ్రీ సూర్యప్రకాష్ కోటే గారు పశ్చిమ మహారాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికల తర్వాత ఈరోజు పశ్చిమ మహారాష్ట్రకి కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది అని చెప్పి నరహరి అన్నగారు చెప్తున్నారు. అలాగే వచ్చే రోజుల్లో ఇంకా చాలా वరకు మనం మార్పులు చూస్తాము అని చెప్తూ ఈ రోజు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ప్రజకు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. यावेळी समाज बांधव मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. सत्कारानंतर सर्व मान्यवर समाज बांधवांनी स्नेहभोजनाचा आस्वाद घेतला.